हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स रिंग में अरेंज हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स रिंग में अरेंज हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are arranged in ring are called as cyclic hydrocarbons। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स रिंग में अरेंज हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपको पता ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ साइक्लोप्रोपेन की। ठीक है, साइक्लो मीन्स साइक्लिक, अल्केन यहाँ पे हमारे पास प्रोपेन है। ठीक है, तो ये है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन एटम हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हैं। साइक्लोप्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं हमारे पास? 3, 1 2 3। फिर उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड कितने हैं? 2 2 4 2 6। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम साइक्लोब्यूटेन की। ठीक है, ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें देखते हैं
कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हैं। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। ये सभी सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये बॉन्ड भी सिंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि सभी सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है। इसी तरह आप साइक्लोपेंटेन भी ले सकते हो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन ये है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। H कितने हमारे पास, 10 है। 5 कार्बन एटम्स हैं, 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, 5 बॉन्ड हैं, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, एस फॉर सिंगल्स, ठीक है। यहाँ पे एस मैंने सिंगल के लिए लिखा है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्ड हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 5 हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स 10 हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। यह है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, चौथा आ गया,
पांचवा आ गया और छठा आ गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स 6 हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स 12 हैं, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे बेंजीन की। बेंजीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस बेंजीन में हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखेंगे कितने हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3। तो बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। अब देखते हैं बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3। यानी कि बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी 3 है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी 3 है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 6 हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।